वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपगेशन को पढ़ रहे थे। आज उसी को नहीं कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग टाइप 8 देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं टाइप 8 का पहला प्रश्न क्या कहता है। किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग है। तो संख्या मान लेते हैं कि एगो x है तो दूसरी y है, ठीक है। तो किसी संख्या का 5% यानी कि x का 5% और दूसरी संख्या का 4% यानी कि y का 4%, ओके, का योग्य कह रहा है। तो योग्य की पहली संख्या के 6%, अब पहली संख्या x का 6% और दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या का 8% यानी कि y का 8% का योग्य 2/3 है। 2/3 है तो ये 2/3 है तो 2/3 कर लीजिए। ये 3 बराबर के इधर आएगा तो क्रॉस गुना होगा, तो 5 में 3 से गुना तो 15x, 4 में 3 से गुना तो 12y, इधर करेंगे 2 से गुना, ये 2 में 6 से तो 12x प्लस 8 दूना 16y। 12x इधर आएगा तो 15 में से 12 जाएगा तो 3x, 12 उधर जाएगा तो 4y। x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशिएंट होगा, y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट होगा, यानी कि 3 4। हमसे क्या पूछा है कि रेशियो पहली और दूसरी का अनुपात बताना है, तो 4 3 हो जाएगा 4 नंबर, ओके। आगे 2 नंबर, दो संख्याओं का अंतर उनके योग्य का 45% है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है। एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या y। दो संख्याओं का अंतर उसके योग्य का, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई और अंतर यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, उनके योग्य का 45% है। योग्य का 45% है तो ये जो है 45% है, ओके। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 9 पचे 45, 20 पचे 100, ये क्रॉस गुना होगा तो ये 20 इधर आएगा तो 20x माइनस में 20y, ठीक है। और 9 को x से तो 9x प्लस 9y, 9x इधर आएगा तो 20 में से 9 जाएगा तो 11x और 20x इधर जाएगा तो प्लस में, ये 20y उधर जाएगा तो प्लस में, और 9 तो 20 और 9 29y। x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशिएंट होगा 29 और y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट होगा 100, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा 29 11, 3 नंबर, ओके। आगे थर्ड, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कों की संख्या यदि ये 100 है तो ये 20% अधिक 120 है, ओके। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थी की संख्या क्या है, 66 है। यदि कक्षा में 4 और, चलिए पहले इसको हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं। 20 25 100, 20 छक्का 120, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितना है, 66। 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 छक 66, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 6। तो बॉय कितना हो जाएगा 30 गो, गर्ल कितना हो जाएगा 36 गो। अब क्या कहता है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती ली जाए तो लड़के एवं लड़की के अनुपात क्या होगा। तो बॉय तो 10 का 10 रहेगा और लड़की जो है कि 4 गो और आएगी, क्योंकि 4 गो लड़की बोल रहा है तो पहले से 36 गो है, 4 गो और आएगा तो 40 गो हो जाएगा। इसी का रेशियो बताना है तो 3 4 का रेशियो बन जाएगा, हो गया 3:4, 2 नंबर, ओके। आगे 4, दो संख्याओं के बीच 5 और 4 का अनुपात है। तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 हो, दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। दो संख्याओं के बीच कितना का रेशियो है, 5 और 4 है, ओके। क्या कर रहा है, यदि पहली संख्या का 40%, इसके साथ x ले लीजिए। पहली संख्या क्या है, 5x का 40%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का मान 12 है तो बराबर 12, 1 0 से 0, 4 तिहाई 12, 5 दूना 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, 3 दूना 6। तो यानी कि पहली संख्या में पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको दूसरी संख्या बताना है। तो दूसरी संख्या क्या है, 4x, तो 4 इंटू में x का वैल्यू 6 है, इंटू में इसी का 50% बताना है। तो 50% हटाएंगे तो 100, 50 दूना 100, 2 से 3, तो 3 चौका कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 1, ओके। आगे बढ़ते हैं 5, यदि p माइनस क्यू का 50%, p प्लस क्यू का 30% है। p माइनस क्यू का 50% बराबर है
P प्लस Q का 30%। ओके, देखिए प्रतिशत इसलिए नहीं लिखे कि यहाँ दोनों साइड में प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ओके, 10 से 10, 5P माइनस में 5Q, 3P प्लस में 3Q। Q को एक साइड करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, P को तो 2P, और ये इधर आएगा तो 5 और 3 कितना आ जाएगा 8P, ये 1 तो ये 4P का वैल्यू होगा जो Q का कोफिशिएंट होगा 4, और Q का वैल्यू होगा जो P का कोफिशिएंट होगा 1, यानी कि 4:1 जो कि 2 नंबर है। ओके, आगे छठा, XYZ में कुछ धनराशि वितरित की गई। यदि तदनुसार X को Y से 25% अधिक मिल रही हो और Y को Z से 25% कम मिल रही हो तो XYZ का वैल्यू बताना है। XYZ क्या कर रहा है कि X को Y से 25% अधिक, X को Y से 25% अधिक, इसको यदि 100 मिल रहा होगा तो इसको 25% अधिक 125 मिल रहा है। ओके, अब देखिए y को z से 25% कम, y को z से 25% कम, y को z से 25% कम, इसको यदि 100 मिल रहा होगा तो इसको 25 कम 75 मिल रहा होगा। ओके, अगर प्रतिशत की चर्चा करें तो सब में प्रतिशत कॉमन है, कट जाएगा। ओके, 25 5 25 चौका, 25 तिहाई 25 चौका, इधर कुछ नहीं तो ये 4, इधर कुछ नहीं तो ये 3, 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15, 4 गुना में 3 कितना आ जाएगा 12, 4 गुना में 4 कितना आ जाएगा 16, 15 12 16 का रेशियो बनेगा जो कि 2 नंबर ऑप्शन है। ओके, आगे 7, एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीजे का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीजों के मूल्य से दुगना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल दी गई है। इसमें बिल 40% बढ़ गया। मूल्य ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात क्या था, ये हमको बताना है। तो देखिए ब्रांड ए में 4 गो था और ब्रांड बी में कुछ था। इसमें 4 गो था ये हमको पता है, लेकिन ब्रांड बी में कितना था ये हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि इसमें x रहा होगा, ब्रांड बी में कितना रहा होगा x। अब क्या कहा कि ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज का मूल्य का दुगना था। यदि इसका मूल्य 1 था तो इसका 2 था। ओके, यदि मैं बात करूं कि 4 कमीज, पहले कुछ कमीज था, इसमें कमीज का ये संख्या है, ठीक है, ऊपर वाला कमीज का संख्या, नीचे वाला मूल्य है। यदि मान के चलिए कि 4 कमीज, एक कमीज का मूल्य 2 रुपया, तो 4 कमीज का मूल्य कितना आ जाएगा 8 रुपया। एक कमीज, दूसरे में क्या है बी की कुछ कमीजें हैं। मान लीजिए कि बी में 1 यूनिट का मतलब 1 एक्स कमीज है और 1 रुपया दाम है, तो x गुना में x कितना हो जाएगा x से रहेगा। ओके, अगर टोटल बात करें पैसा का तो ये 8 + x हो जाएगा, टोटल 8 + x 8 + x हो जाएगा। अब क्या कहा कि माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या में अदला बदली हो गई है। दोनों ब्रांडों की संख्या में अदला बदली का क्या मतलब है कि देखिए 4 गो कमीज का मूल्य 1 रुपया हो गया और x कमीज का मूल्य 2 रुपया हो गया। तो 4 कमीज का मूल्य 1 रुपया होगा तो 4 इंटू में 1 4 रहेगा और x इंटू में 2 2x हो जाएगा। यानी कि नया जो रेशियो बन जाएगा कितना हो जाएगा 4 प्लस में 2x। नया जो रेशियो क्या बना 4 प्लस में 2x। और अब क्या कहा कि माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल दी गई है। इससे क्या हुआ कि 40% बिल बढ़ गया। 40% जो है बिल बढ़ गया। तो 40% बिल किस पे बढ़ेगा, इस पे, ठीक है। 8 + x का 40% बढ़ गया यानी कि 140 हो गया। बढ़ गया यानी कि बढ़ेगा 100 में, घटेगा 100 में। 40% बढ़ गया तो 140, 10 से 10 क्रॉस गुना करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। हमसे क्या पूछा है कि ब्रांड ए x का वैल्यू आएगा ना, तो ए और बी के में पुट कर देंगे, जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। 10 गुना में 4 40, 10 गुना में 20, 20 दूना 10 दूना 20 x। यहाँ पे हो जाएगा 14 गुना में 8, 14 8 8 चौका 32, 8 एकम 8 और 3 11 प्लस में 14x। 14x इधर आएगा तो 20 में से 14 जाएगा तो 6x और 40 इधर आकर घटेगा तो 112 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा 70 और 2 72, 6 से 12 6 72। x का वैल्यू हो गया 12। ओके, x का वैल्यू हो गया 12, यानी कि हमको मूल्य रेशियो बताना है। तो a रेशियो b 1 4 यूनिट था और b कितना था x था। x का वैल्यू आया है 12, इसे काट लीजिए 4 और 3, यानी कि कितने के रेशियो में कमीज था 1 और 3 के रेशियो में। ये कमीज का मूल्य हमसे पूछा है तो क्या हो जाएगा 1 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8,
एक व्यक्ति ने काले मोजे के 4 जोड़े और भूरे मोजे के कुछ जोड़े। देखिए काला वाला जो है 4 गो जोड़ा मंगवाया और भूरा वाला क्या गो मंगवाया ये नहीं पता है, तो इसको x मान लीजिए। उनके काले जोड़े का मूल्य भूरे जोड़े के मूल्य का दुगुना था, भूरा का दुगुना था, ये 1 था तो ये 2 था, ठीक है। और कहता है कि उसका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़े की संख्या में अदला बदली कर दी। तो अभी जो होगा इसका, जैसे कि ये मोजे की संख्या है, ठीक है, ये मोजा है और ये मूल्य है। तो अगर हम लोग इस दोनों की चर्चा करें कि एक वो मूल्य 2 रुपया है तो 4 गो मोजा का कुल्य कीमत क्या हो जाएगा, कुल्य कीमत, ठीक है, 4 इंटू में 2 8 और यहाँ पे भूरा मोजा का x हो जाएगा, ओके। लेकिन क्या कहा कि बिलिंग करते समय कुछ गलती किया। बिलिंग करते समय क्या गलती किया कि 4 गो मोजा का कीमत 1 रुपये के रेट से लगा दिया और x जो मोजा था उसको 2 रुपये के रेट से लगा दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस में 2x। इससे क्या हुआ कि जिसके बिल में 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि अभी जो 4 प्लस 2x था और मतलब ये जो कुल रकम हुआ ये, ठीक है, कुल रकम, और पहले वाला कुल रकम ये 8 प्लस x में 50 की वृद्धि हो गई। मतलब कि इसमें 50 की वृद्धि हो गई तो 150 बट्टा 100% हटाएंगे तो 100, 5 तिहाई 5 दूना, क्रॉस गुना करके x का वैल्यू निकालिए। 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4x, 8 3 24 प्लस में 3x। 3x इधर आएगा तो x और 24 इधर आएगा तो 8 इधर आएगा तो 24 में से 8 जाएगा तो 8 दूना 16, 16, ओके। तो x का वैल्यू आ गया 16। हमसे पूछा है मूल रूप से मोजे के काले तथा भूरे का अनुपात बताना है। काला और भूरा का अनुपात बताना है, ठीक है। काला 4 गो था और भूरा 16 गो आएगा, क्योंकि भूरा का वैल्यू x था। 4 एक कम 4 चौका, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 1 4 का। देखिए ऑप्शन में 1 4 2 नंबर, ओके, ऑप्शन नंबर 2, समझ गए। आगे 9वां नंबर देखिए क्या कहता है। किसी विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 18 और 12 है। बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है, ये 18 तो ये 12। यदि 50% लड़कों और 25% लड़कियों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए इसको आप क्या कीजिए, अपने मन से एक जीरो बैठा लीजिए, ठीक है। अगर हम इस रेशियो में एक जीरो इंक्लूड किए हैं तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, रेशियो क्या रह जाएगा 8 और 12 का। अब क्या कहता है कि यदि 50% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, लड़का को मिलता है छात्रवृत्ति, ठीक है, मिल रहा है, मतलब समझ जाइएगा कि 50% और लड़की को मिल रहा है कितना 25%। हमसे पूछा है कि छात्रवृत्ति ना पाने वाले, नहीं मिलने वाले को, यानी कि 50 को मिल रहा है तो 50 को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लड़की को 75 को मिल रहा है, सॉरी 25 को मिल रहा है तो नहीं मिलने वाली की संख्या कितनी हो जाएगी 75%, ओके। तो देखिए टोटल क्या गो स्टूडेंट है बॉय में 80 गो और नहीं मिलने वाला का कितना है 50%। 50% हटाएंगे तो 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से, यानी कि टोटल 8 बचे 40 गो स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। ये लड़का का है। लड़की कितना है 120, नहीं मिलने वाला कितना है 75 डिवाइड बाई 100, 25 चौका 25 तिहाई, 3 से इसको काटे, सॉरी 4 से इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, 30 और 30 तिहाई 90, यानी कि 90 गो लड़की ऐसा है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो हमको प्रतिशत में बताना है नहीं मिलने वाला का प्रतिशत। तो प्रतिशत देखिए 9 4 कितना जाएगा, टोटल ओवरऑल कितना को नहीं मिल रहा है, तो 9 4 13 130 स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है। टोटल कितने स्टूडेंट में, तो 120 और 80 200 स्टूडेंट में, और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 65 बार में, यानी कि 65% को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। ओवरऑल में 65% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो आगे जो प्रश्न है टाइप 10 है, सॉरी टाइप 9 है। तो टाइप 9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।